हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास नंबर 4 जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं क्यूब घन। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि 1 से 100 तक के जो घन हैं हम सीखने वाले हैं विद इन 7 सेकेंड्स। क्या 7 सेकेंड में हम क्यूब को निकाला जा सकता है? क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। विद इन 7 सेकेंड्स ये क्यूब निकाले जा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आपको 10 तक के क्यूब पता हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं और ये बेसिकली सभी को पता भी होता है। 1 से 10 तक के जो क्यूब्स हैं उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो याद ही होते हैं। देखिए 1 से 10 तक के क्यूब सीखते हैं। सबसे पहले तो हम सीखेंगे अनुपात के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं अनुपात आधारित ट्रिक्स। कुछ ट्रिक्स हैं जो सीधा अनुपात के ऊपर ही होती है। जैसे देखिए मेरे को जैसे निकालना है ये 1:1 11 का निकालना है, या मैं कहूँ मेरे को निकालना है 22 का, या ये हो गया आपका 33 का। देखो सिंपल अनुपात है, चाहे मेरे पास 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 1:1 है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको करना ये है कि 1 लिखो और 1 का क्यूब 1 लिखो, लिख दोगे। दोनों का क्यूब लिख दो। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का 1 होता है। इसका क्या होता है? 1 का 8 होता है, 2 का क्यूब 8 और 2 का क्यूब 8। इसका क्या है? 3 का 27 और 3 का 27। कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसका लिखो 1:1 है तो बीच में लिख दो, इसको भी लिख दो, ये लो जी, और इसको भी लिख दो 27 27। बोलो भी, क्या 1 सेकंड के अंदर आप 11 का अगर स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, तो क्या ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब क्या करना, बीच वालों को डबल कर देना है। बीच वालों को क्या कर देना है? डबल। क्या कर दोगे? डबल। क्या कर सकते हो ऐसा? बिल्कुल कर सकते हो। क्या 1 और 1 2 सेकंड हो गए। 1 सेकंड में ये लाइन लिखोगे और 1 सेकंड में दूसरी लाइन लिखोगे। उसके बाद क्या करना, 1 3 3 1। इसको कैसे जोड़ोगे? तो ये लिखो 8 8 और 16 24। तो 24 नहीं लिखना, आपको लिखना है 4 और 2 को लेना ऊपर। ये हो गया 24 और 2 26। ऊपर लिखना है 2 8 और 2 10। ये लो जी 22 का क्यूब कितना हो गया? 10 648। सेम इसी तरह से इसको भी लिखोगे। इसको सिर्फ 7 एक साथ लिखोगे और 2 को ऊपर कैरी कर दोगे। कर दिया। 7 और 4 11 और 2 13, यहाँ पे कैरी कर दिया। तो ये कितना हो गया? 1 और 2 3 और 5 8। इसको यहाँ ऊपर चढ़ा दो। बात समझ में आई? रायता तो नहीं फैल रहा है ना? दोबारा सीख लो। 7 को लिखोगे यहाँ, 2 जो है ऊपर कैरी चला जाएगा। कैरी चला गया तो हमने इसको कैरी किया, सॉरी कैरी करोगे तो इसको जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 7 और 4 11 और 2 13। हासिल 1 ऊपर होगी और 7 और 2 8 8 में यहाँ पे ले आया। 8 और 7 15 और 4 19। फिर 1 और यहाँ आ गया तो 5 2 7 और 1 8। 8 और 7 15 3 35 35 937। ठीक है, तो एक 2-4 एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए ये है अनुपात के ऊपर आधारित। अनुपात पे आधारित जैसे एक और ले लेते हैं। जैसे आपको 12 का निकालना है, या मैं कहूँ आपको 24 का ही आ गया, या कोई एक सिंपल सा अनुपात ले लिया। जैसे मैं ले लेता हूँ सिंपल सा अनुपात हो गया मेरे पास 61 का। सिंपल अनुपात है ना। अब इसका क्या करना, 1 लिखो। इसका क्या लिखोगे? 8। इसका क्या लिखोगे? 8। और इसका क्या लिखोगे? यहाँ पे 64 लिख दो। इसका 216 और इसका 1। अब देखो देखने वाली बात ये है कि इसका अनुपात क्या है? 1:2। तो इसको डबल कर दो और इसको डबल कर दो और इसको डबल कर दो। इस फार्मूले की सबसे अच्छी बात यह है कि जिसको भी देखोगे उसका अनुपात 1:2 मिलेगा। इसका कितना है? 1:2। इसका कितना है? 1:2। इसका कितना है? 1:2। इसी तरह से इसका अनुपात भी 1:2 है। तो ये क्या कर दोगे? 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है,
इसका अनुपात 6:1 है, तो ये इसका 6 गुना है, तो यहाँ लिख दो 6 और यहाँ लिख दो 36। उल्टा अनुपात है तो उल्टा लिख दो, सीधा अनुपात है तो सीधा लिख दो। सिंपल सी बात है, जो भी अनुपात है उस अनुपात में आप संख्याओं को राइट डाउन कर लें, लिख दोगे, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। और इसको कर दो डबल, ये लो जी, इसको कर दिया डबल, क्या आ गया 8 12 1 4 2 6 और 1 7 1, कितना आ गया 1728। इसको भी क्या करोगे 16 दूनी 32, ये लो जी 32 दूनी 64। जोड़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ध्यान से जोड़ना, जोड़ने में गलती मत कर देना। इसका क्या करोगे 4 यहाँ लिख दो, ये 6 आ गया, इस 6 को ले जाओ यहाँ, 4 और 6 10 और 2 12, एक डिजिट लिख के और यहाँ बना दो, 6 और 3 9 और 1 10, 10 को लिख दो यहाँ, 6 और 2 8, 3 4 5, 5 को ले दो यहाँ, तो कितना हो गया 13 824। किसका क्यूब हो गया 24 का। 61 का और देख लो, 61 का क्यूब क्या होगा, इसको क्या करोगे डबल को 12, इसको क्या कर दो 72, ये लो ये तो एक ही है तो एक का एक लिख दो, 12 और 6 18, 18 का 8, एक ऊपर ले जाओ, क्या हो गया 6 और 2 8 और 1 9, 3 और 7 को ले जाओ यहाँ, तो ये हो गया 6 2 2, ये लो जी 22 6 9 8 1, आपका क्या हो गया 61 का क्यूब। इस फार्मूले से आप 1 से लेकर के, कहां से 1 से लेकर के 99 तक के क्यूब निकाल सकते हो, बशर्ते आपको सही अनुपात में काउंट करना आता हो। कैसे हो, एक एग्जांपल और लेके बता देता हूं, इसके बाद आपको अभ्यास करना पड़ेगा खुद से। जैसे जैसे अभ्यास करोगे वैसे वैसे इसके अंदर आपकी दक्षता बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक और ले लेता हूं मैं, 2:3, ये अनुपात कितना है 2:3, इसको क्या लिखोगे 8 और इसको क्या लिखोगे 12, अनुपात कितना है 2:3, तो इसका क्यूब 8 और इसका क्यूब 12 नहीं, इसका क्यूब कितना हो गया 27, ठीक है। अब 2:3 है तो इसको 2 से डिवाइड करूं मैं, 8 को डिवाइड किया 2 से, मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आ गया 12, ठीक है। इसको क्या करूं मैं 12 को डिवाइड करूं 2 से, मल्टीप्लाई करूं 3 से, कितना आ गया 18। ऐसे अनुपात निकालते हैं बिल्कुल। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से इसको रिपीट करके देख लीजिए, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, सिंपल सा ही है, जोड़ ही करना है। तो इसमें क्या करना, 1 सेकंड में ऐसा अनुपात लिख देना, लिख ही दोगे भाई। अनुपात में करना क्या है, 2 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई तो करना है। 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, ये लो जी। इसको काउंट करना थोड़ा सा ध्यान से, 7 का 7 लिखो, यहाँ पे लिख दो 2, 6 8 और 2 10 और 6 16, 1 3 4 5, 5 यहाँ लिख दो, 5 और 4 9 और 2 11, 1 यहाँ लिख दो 4, 8 और 4 12, ये लो जी 12 167। किसका क्यूब हो गया 23 का, 23 का क्यूब कितना हो गया 12 167, ये लो जी। अगर चीजें फास्ट हो गई हैं और दिमाग में रायता फैल गया है तो कोई बात नहीं, हम फार्मूला बेस्ड एक फार्मूला और कर लेते हैं, ठीक है। ये लो जी, इसको तो कर दिया मैंने क्लियर। अब एक और जो तरीका है क्यूब निकालने का वो होता है फार्मूला बेस्ड। फार्मूला बेस्ड में कुछ नहीं करना, आ जाओ उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने करना है 11 का, जैसे हमने करना है 23 का, जैसे हमने करना है 73 का, या फिर मेरे को करना है 94 का, ठीक है। तो मैं 4 फार्मूले देखता हूँ, करना कुछ नहीं है, वही फंडा है पहले वाला ही। 1 का क्यूब 1, 1 के बाद क्या करोगे 1 2 और 3 जीरो लगा दोगे। 2 का क्यूब क्या है 8, 8 के बाद कितने जीरो 1 2 और 3, ठीक है। 7 का क्यूब क्या है 343 और 1 2 और 3 कर दोगे। 9 का क्यूब क्या है 729, 1 2 और 3, बोलो भी, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं है। दूसरी चीज सीखो, ए का क्यूब क्या है 1, 1 जीरो साफ कर दो, 1 लिख दो। 3 का क्यूब क्या है 27, 2 जीरो साफ कर दो, 27 लिख दो, लिख दोगे।
ये तो सिंपल ही है, पीछे वाले में तो चलो कैलकुलेशन ज्यादा थी। इसको क्या करना है, 3 का क्यूब क्या है 27, और इसको लिख दो, 2 जीरो को साफ करो 27। ये क्या है 4, 4 का क्यूब कितना है ये देखो 64, 2 जीरो क्लियर करो और यहाँ लिख दो 64। बताओ भी 1 सेकंड में पहला और 1 सेकंड में अगली लाइन। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट नजर आ रहा है कि सर ये तो फास्ट हो रहा है, तो क्या करो, एक बार पॉज करो वीडियो को, थोड़ा सा स्किप करके पीछे ले जाओ और सीखो कि प्रोसेस क्या है। एक सेकंड वाला प्रोसेस और दूसरी सेकंड वाला प्रोसेस, 2 सेकंड हो गए। अब सेकंड नंबर 3 सेकंड में क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक एकम एक और उसको कर दो 3 से गुना, यानी कि 1 गुना में 1 गुना में 3, कितना हो गया टोटल 3। बोलो भी कर दोगे, 1 एकम 1 गुना में 3। इसको क्या करोगे, 2 तिया 6, कितना हो गया 2 गुना में 3 गुना में 3, 2 तिया 6 तिया 18 कर दोगे। इसको भी ऐसे ही करोगे, 7 तिया 21, 21 तिया 63, क्या कर दिया 9 चौका 36 और 36 को करोगे मल्टीप्लाई ऐसे, यही है ना, 9 गुना में 4 गुना में 3, 9 चौके 36, 36 तिया 108। बोलो भाई यहां तक बात समझ में आई। 2 सेकंड हो गए, 1 सेकंड उसमें, 1 सेकंड इसमें और 1 सेकंड इस मल्टीप्लाई में। उसके बाद कुछ नहीं करना, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो इस 11 से, 11 तिया 33, बस इसको जोड़ दो, सॉरी 11 तिया 33 और इसको लिख दो बीच में, ये लो जी 1 3 3 और 1। ओके, इसको क्या करोगे, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 को क्या कर दो इस 23 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 18 तिये 54, 5 18 दूनी 36 और 5 41, ये लिख दो जी यहाँ पे 4 1 4, यानी कि 1 क्रॉस लगा करके इसको यहाँ लिख दो और क्या करो, ये 7 ये 6 ये 1 और ये 12। ठीक है, सेम ऐसा इसमें भी करोगे, क्या करोगे 7 या 21 या 63 कर लिया। अब यहाँ पे 73 को और 63 को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 दिया 9 और 21 18 1 42 और 1 43, 9 9 5 4 और इसको 1 क्रॉस लगा के यहां लिख दो 45 99। ठीक है, 7 1 0 9 8 3। अगर आपको चाहिए 73 का क्यूब तो 73 का क्यूब होगा 389 0 1 7। ये आ गया, इसका यहाँ तक तो प्रोसेस कंप्लीट ही है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 9 चौके 36 और तिया 108, और इस 108 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 94 से। ठीक है, 94 से करोगे तो 32 4 9 8 72 9, तो 1 क्रॉस लगाओ और लिख दो 2 5 1 0 4 8 5 0 3 और ये 8। ठीक है।